हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 4 के साथ, जिसका टाइटल है आरंभिक नगर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज के सीरीज में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रखे गए हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन शहरों का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था या फिर 2700 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व। ठीक है, लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाते समय इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा सभ्यता मिली थी। हड़प्पा सभ्यता कब मिली थी? तो हड़प्पा सभ्यता 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते वक्त इंजीनियरों को मिली थी। और 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और चीज़ों से मिली हुई है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। और यह हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं अगले बिंदु पर। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, अब ये जानेंगे। नगर में ये जो नगर हैं 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी और नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो में महास्नानघर, जो विशिष्ट नागरिकों के लिए विशिष्ट अवसरों पर उपयोग किया जाता था। ठीक है, और इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा एवं लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर होगा कालीबंगा एवं लोथल से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कों के बारे में। तो घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान का घर भी होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, जिनसे घरों को नाली से जोड़ दिया जाता था और जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, ताकि अगर नाली में गंदगी जम जाए तो मेन होल के द्वारा उसे साफ कर सके। अब हम पढ़ेंगे नगरीय जीवन के बारे में। तो यहाँ के शासक ने नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। यानी लिपिक का क्या काम था? तो मोहरों पर लिखना। इसके अलावा इन नगरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें भी बनाते होंगे। यहाँ पे मीन्स उद्योग स्थल भी पाए गए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प के बारे में। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुआं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हसिया है फ्रेंड, ना कि हथिया। और सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक इत्यादि शामिल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा काल के समय के आयताकार मोहरों पर किसके चित्र मिले, तो आपका जवाब होगा जानवरों के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती भी होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलिया, सूत, कताई इसका संकेत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे फेंस के बारे में कि फेंस क्या है। तो ये कृत्रिम रूप से बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता है और फेन से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में आयात के बारे में, कहाँ से क्या आयात हुआ है। तो तांबा का आयात कहाँ से हुआ है?
तो तांबा का आयात हुआ है राजस्थान, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोना का आधुनिक कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का तो ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमेशा ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। अब भोजन के बारे में हम पढ़ते हैं कि भोजन से क्या फ़र्क पड़ता था इन्हें। तो ये अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, तिल और धान, दालें, मटर और सरसों आदि का प्रयोग करते थे, यानी इन चीज़ों की फसलों को उपजाते थे। और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, इसलिए हल के आकार के खिलौने मिले हैं। हल नहीं मिला होगा क्योंकि अगर लकड़ी से बनाए गए हल होंगे, मिट्टी के अंदर दब गए होंगे तो वो खराब हो गए होंगे। और हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। अब हम बढ़ते हैं धोलावीरा की ओर और जानते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यह कच्छ के इलाके के खादिर बेट के किनारे बसा हुआ है और यह नगर 2 की जगह 3 भागों में विभक्त है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरें 2 भागों में विभक्त है, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है और इसके अंदर आने जाने के लिए बड़े बड़े द्वार बने थे। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे अभिलेख मिले हैं जो हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में कि लोथल से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें बरामद की गई है। तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले सावर नदी के एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। यह पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो लोथल था ये किन चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो पत्थर, शंख और धातुओं के द्वारा बनाई गई चीज़ों का। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला था। इस भंडार से कई मुहरे और मुद्रांकन और मुहरबंदी गीली मिट्टी वाले से बनी हुई उनकी छाप मिले हैं। लोथल में एक बड़ा तालाब था। संभवतः यह बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर कच्चा माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था तथा पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं इस जगह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को। हड़प्पा नगरों का अंत लगभग 3900 साल पहले हुआ था और मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी और नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी फ्रेंड्स। अब आपको बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।